नमस्कार दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं जो भी आपके एग्ज़ाम्स है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है और एसएससी के एग्ज़ाम्स है, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। जैसे आपको पता है यूनिवर्सल फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों आज हम देखने वाले यूनिवर्सल फैक्ट्स, जिसके बारे में मैं अभी कुछ बताऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, ऐसे डेली मैं आपको डेली बताऊंगा। तो आपको पता है कि यूनिवर्स में जैसे हमारा सूर्य है, ठीक है, सन है हमारा, फिर मरकरी है, फिर वेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर आपका मार्स है। इन सब से रिलेटेड फैक्ट्स आपको जानने के लिए बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसी पृथ्वी पे ही रहते हैं और हमारे आसपास जो भी ग्रह है और जो भी सूर्य है, इसके बारे में आपके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो बच्चों आज देखते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहला है आपका क्या है कि बिगेस्ट प्लैनेट बच्चों क्या आपका जुपिटर है, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। आपके पास पता है हम लोग जो है पृथ्वी पे रहते हैं, लेकिन वो प्लैनेट जो सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है आपका जुपिटर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है बिगेस्ट सैटेलाइट, यानी सबसे बड़ा सैटेलाइट क्या होता है ना, जो बेसिकली जो भी आपके प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट के जो चारों तरफ घूमते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, वो क्या होते हैं आपके सैटेलाइट्स होते हैं। तो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है आपका गैनीमेड है, गैनीमेड। और ये किसका सैटेलाइट है, ये जुपिटर का ही सैटेलाइट है। उसके बाद देखते हैं ब्लू प्लैनेट पता है कि हमारा जो अर्थ है उस पर बहुत ही सारा वाटर है, और जब हम आसमान से देखते हैं ना, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल ही ब्लू दिखता है, इसलिए हमारा ब्लू प्लैनेट क्या है, अर्थ है। हमारा ब्लू प्लैनेट क्या अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ब्राइटेस्ट प्लैनेट। इससे पहले ब्राइटेस्ट प्लैनेट देख लो। पहले ब्राइटेस्ट प्लैनेट मतलब जो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, बिल्कुल ही चमकता है, वो कौन सा आपका वेनस है, जिसको शुक्र बोलते हैं हिंदी में। शुक्र ग्रह क्या आपका सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, वेनस। उसके बाद देखो क्या है ग्रीन प्लैनेट क्या आपका यूरेनस। ग्रीन प्लैनेट क्या है बच्चों आपका यूरेनस, जो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कभी कभार आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। तो बच्चों अब अगला देखो क्या है कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है। देखो जो भी सन से जितना दूर होगा ना, जो सबसे ज्यादा दूर होगा वही सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट होगा। तो सन से सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, नेपच्यून है। तो नेपच्यून जो है आपका क्या है सबसे ठंडा प्लैनेट है। अब देखो इवनिंग स्टार भी आपका सेम ही होता है और मॉर्निंग स्टार भी सेम होता है। दोनों केस में आपका एक ही आंसर आता है, वो क्या आता है, वेनस आता है। अगर कोई पूछे इवनिंग स्टार क्या होगा, फिर भी आप वेनस बोलोगे। कई बार मॉर्निंग स्टार आ जाएगा, उसमें भी क्या आ जाएगा, वेनस आ जाएगा। और वेनस क्या होता है आपका शुक्र होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है फार्देस्ट प्लैनेट क्या होगा, नेपच्यून होगा। अभी देखा तो नेपच्यून में क्या था आपका सबसे ठंडा प्लेनेट भी था। ये कोल्डेस्ट प्लेनेट में भी नेपच्यून आया था, क्योंकि ये अर्थ से ये सन से सूर्य से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, इसलिए ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है। और सबसे डिस्टेंस वाला प्लेनेट जो फार्देस्ट प्लेनेट है ये आपका सन से, वो भी क्या है आपका नेपच्यून है। उसके बाद क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, यानी ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है, तो वो क्या आपका शनि है, ठीक है। सैटर्न जो है शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, जो जुपिटर से भी ज्यादा है। उसके बाद क्या है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट मतलब सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका वेनस यानी शुक्र ग्रह जो है सबसे ज्यादा क्या है गर्म ग्रह है। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट रेड प्लैनेट क्या आपको पता है कि आप देखते हो कि जो मार्स है, मार्स की मिट्टी क्या है, बिल्कुल ही रेड है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोला गया। जो मंगल ग्रह है उसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या आपका बुध ग्रह है, जो 88 डेज लेता है, और ये मरकरी है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है, मरकरी। उसके बाद स्मॉलेस्ट सैटेलाइट क्या है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट क्या है, डायमोस है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट क्या है बच्चों, डायमोस, जो किसका सैटेलाइट है, मार्स का सैटेलाइट है, डायमोस। उसके बाद क्या है फास्टेस्ट रिवोल्यूशन, सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन फास्टेस्ट किसका है, ये क्या है मरकरी का है। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन किसका है, सबसे स्पीड में जो रिवोल्यूशन करता है वो क्या है, मरकरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है स्लोएस्ट रिवोल्यूशन, जो सबसे धीरे धीरे घूमता है, वो क्या है, नेपच्यून का जो रिवोल्यूशन है वो सबसे कम है। और सबसे फास्टेस्ट किसका है, मरकरी का है। उसके बाद क्या फास्टेस्ट रोटेशन, जो अपने रोटेट करती है ना अपने एक्सिस पे, वो सबसे ज्यादा किसका है, जुपिटर का है। उसके बाद स्लोएस्ट रोटेशन किसका है, जिसका सबसे ज्यादा स्लोएस्ट रोटेशन, वो स्लोएस्ट रोटेशन उसके जो सबसे ज्यादा चमकीला होगा वही होगा सबसे स्लोएस्ट रोटेशन। तो सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा है, वेनस यानी शुक्र ग्रह, और जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो वही सबसे ज्यादा क्या है आपका स्लोएस्ट रोटेशन है इसका, वेनस का। उसके बाद इवनिंग स्टार क्या है, देखो इवनिंग स्टार में भी वेनस आएगा, और मॉर्निंग स्टार कहां था आपका, मॉर्निंग स्टार देखो कहीं होगा यहाँ पे, नहीं इवनिंग स्टार में भी आपका वेनस आएगा और मॉर्निंग स्टार में भी
वेनस ही आएगा। इवनिंग स्टार देखो 2 बार आ गया लगभग, इवनिंग स्टार यहाँ पे और यहाँ पे है, तो मॉर्निंग स्टार में भी क्या आएगा, वेनस ही आएगा। और अर्थ ट्विन क्या है, अर्थ की जो जुड़वा बहनें कही जाती है ना, अर्थ की ट्विन, तो वो क्या है आपका वेनस है। अर्थ ट्विन क्या है, वेनस है, यानी अर्थ की जो सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है, वो क्या है आपका वेनस है, यानी शुक्र ग्रह है। उसके बाद क्या है, डेंसेस्ट प्लैनेट, डेंसेस्ट प्लैनेट मतलब सबसे घना, सबसे ज्यादा लोग तो अर्थ पे ही रहते हैं, पता है, बहुत ही पॉपुलेटेड, बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे डेंस है वो क्या आपका अर्थ है। तो बच्चों आज हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे आपने यूनिवर्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लगभग सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग देखो, बहुत ही मजा आया होगा आप लोगों को, और हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कुछ मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।